हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नल से स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है पैसा और सुकून। काइंडली सब्सक्राइब बोथ द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक एस्ट्रोलॉजी पर रहेगा, दैट इज सिंपल एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम ये बताएंगे भाई। देखो, पूरी एस्ट्रोलॉजी को अगर आप समझो तो मैं आपको नट से एक समरी में ये बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी है क्या। एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, पहले तो आप ये समझो। एस्ट्रोलॉजी में 12 राशियाँ, यानी कि 12 जो हमारी राशि है वो इन्वॉल्व है। राशि क्या है? पूरे ब्रह्मांड को एक तरह से 12 इक्वल रीजन में बांट दो और ये जो एक स्पेस क्रिएट होगा, सपोज करो 1 to 12, जैसे कि भाई हमारे एक तरह से हाउसेस कह लो। तो ये जो 12 हाउसेस हैं, ये 12 जो रीजन है, ये पूरे ब्रह्मांड को एक तरह से इक्वल रीजन में 12 रीजन में बटा हुआ है। तो ये रीजन इटसेल्फ इज ए राशि, पहली बात। अब दूसरा आता है हमारे प्लैनेट्स। पर प्लैनेट्स हमारे क्या हैं? अच्छा, पहले मैं राशियों की भी नाम बता दूँ कि राशि एक्चुअली है क्या। तो राशि आपको देखो भाई, जो पहले भी बता चुका हूँ मैं, 12 राशि होती है हमारी। तो मेष, वृषभ, धनु, कर्क, सिंह, कन्या, और उधर आ जाएगी भाई तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये हमारे 12 राशियाँ हैं। इन राशियों का मैं बता चुका एक रीजन है। तो जैसे कि राशि सपोज करो, पहले मेष राशि, ये पहली राशि मेष है, ठीक है। इसका एक अलग रीजन होगा ब्रह्मांड में। तो पूरा ब्रह्मांड हमारा 12 राशि रीजन में बटा हुआ है, पहली बात। सेकंड, अब आ जाते हैं हमारे प्लैनेट्स पे। प्लैनेट्स हमारे होते हैं कितने? 9 प्लैनेट्स में। जैसे मैं इसका आपको नाम बताऊं भाई, सन, मून, भाई मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, ये हमारे 9 प्लैनेट्स है। तो 9 प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स में दैट इज हेवनली बॉडी, जैसे कि अर्थ एक तरह से। तो इस तरह भाई ये प्लैनेट्स भी हमारी अर्थ की तरह हेवनली बॉडी है। अच्छा जी, ये हेवनली बॉडी स्पेस में है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, और भी आप आंखों से भी देख सकते हो, सूर्य, चंद्रमा, धरती, ये हेवनली बॉडी एक तरह से स्पेस में है। और इस तरह हमारे जो 9 प्लैनेट्स है, तो ये स्पेस में घूम रहे हैं। ओके, 12 राशि, 9 प्लैनेट्स। अब आ जाते हैं हाउसेस। हाउसेस हमारे क्या है? कुंडली में हाउसेस होते हैं। हाउसेस भी एक तरह से एक पर्टिकुलर रीजन हुआ स्पेस में। तो जैसे पहले मैंने बताया था भाई, जब हम कुंडली क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या है कि सपोज करो कोई हमने एक आकृति बना ली, रेक्टेंगल या स्क्वायर, ठीक है, कोई भी आकृति बना ली। उस आकृति के कॉर्नर को मतलब डायगोनल इंटरसेक्शन करके क्रॉस करो। कितने भाई हमारे वो उसमें खाने बन गए? 1 2 3 4। जब डायगोनल को क्रॉस करके कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाया तो 4 खाने हो गए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? इसकी साइडें जो हैं, साइडों का सेंटर बिंदु पे निशान लगाइए। 4 साइड है, चारों के सेंटर बिंदु पे निशान लगाओ और सारे बिंदुओं को मिला दो। तो ये 4 एक तरह से लाइन और हमारी उसके आकृति के अंदर, दैट इज आप ये कहोगी भाई स्क्वायर है, रेक्टेंगल, उसमें खींच गई। अब कितने खाने हो गए? टोटल हमारे 12 खाने हो गए। ये 12 हमारे हाउसेज हो गए। अब इस हाउसेज में क्या है कि भाई सबसे ऊपर टॉप में आप देखिए, जो टॉप वाली, अगर आप उस आकृति को अपने सामने रखेंगे, रेक्टेंगल या भाई स्क्वायर जो भी है, तो ऊपर वाली जो साइड है, उस साइड में 2 तो ट्राइंगल बना हुआ साफ आपको दिख रहे हैं, और 2 ट्राइंगल, एक लेफ्ट में, एक राइट में, और एक सेंटर में ट्राइंगल है, जिसका एक तरह से भाई एक कॉर्नर ऊपर उससे टच है साइड से, और नीचे की तरह ट्राइंगल बना हुआ है। तो ये ट्राइंगल, जो सेंटर वाला ट्राइंगल है, दैट इज ए ट्राइंगल नंबर 1 और हाउसेज नंबर 1, और इसी को हम एक तरह से लग्न कहते हैं। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज चलिए, ये 1 होगा, साइड वाला ट्राइंगल 2, उसकी साइड वाला 3, उसकी साइड वाला 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पूरा जब हम चक्कर लगाते आएंगे तो 1 की एक साइड में 2 होगा और दूसरी साइड में 12 हो गया। और जैसे कि 1 होगा, एक तरह से ऊपर वाली साइड के साथ कितने ट्राइंगल लगे हैं? 3 लगे हैं। पहली पे सेंटर में 1, और 1 की साइड में क्या होगा? नेक्स्ट 2, और दूसरी साइड में 12। तो ऊपर वाली लाइन के साथ जो 3 ट्राइंगल लगे हुए हैं, 1 2 एंड 12,
तो लाइक दैट ये एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 हमारे हाउसेज हो गए। अब एस्ट्रोलॉजी में ये है कि भाई 12 हाउसेज, 9 प्लैनेट्स एंड 12 राशियाँ। अब इन हाउसेज में जो लग्न राशि है, जो सेंटर में राशि थी 1, तो 1 में क्या चीज़ कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, तो 1 में हमारा भाई कौन सा प्लैनेट्स एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सी राशि एग्जिस्ट कर रही है, तो ये हम उन हाउसेज में कौन सी चीज़ है और उनको उस हाउस में रहने से क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं पहले 1 का ही आपको एग्जांपल देता हूँ। 1 में क्या है कि एक इंडिविजुअल का व्यक्तित्व के बारे में होता है, उसकी पर्सनालिटी, उसकी फिजिकल, उसकी हेल्थ, तो इंडिविजुअल के बारे में होता है। दूसरा जैसे हमारा होगा तो दूसरा हमारा एक तरह से मनी, ये भाई और भाई एक तरह से कम्युनिकेशंस, इस तरह का। तो हर हाउसेस की अपनी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, तो हाउसेस की कैरेक्टरिस्टिक अलग है। तो इस हाउसेस में कौन से प्लैनेट बैठा है और उन प्लैनेट्स की एक्चुअली एक जहाँ पे कोई भी प्लैनेट्स बैठा है उसके 7वें घर में उसका क्या असर होगा। नॉर्मली उनकी जो दृष्टि कहते हैं, तो 7वीं खाने पे उसकी दृष्टि होती है। मान लो जैसे कि हमारा प्लैनेट्स, हमारा 1 में सन बैठा है, तो इसकी दृष्टि कहाँ जाएगी, इसकी दृष्टि वहाँ से 7th पे जाएगी, यानी कि 7th जो हमारा हाउसेज होगा तो उसके ऊपर उसकी दृष्टि रहेगी। उसमें उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, आप जस्ट कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सपोज करो आपका लग्न आपके 1st नंबर खाने में और भाई राशि है सपोज करो कुंभ। अच्छा, कुंभ का इनके स्वामी होते हैं राशियों के। देखो अभी मैंने आपको 3 चीज़ बताई, प्लैनेट्स, राशि और भाई हाउसेस। इसके अलावा और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, प्लैनेट्स की एक तरह से दृष्टि होती है। नॉर्मली प्लैनेट्स की दृष्टि 7th जहाँ पे वो बैठा है उसका असर 7th हाउस में होगा, नंबर 1। ये तो होगी दृष्टि प्लैनेट्स की। अच्छा, प्लैनेट्स की दृष्टि के अलावा एक और भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि हाउसेस, मतलब प्लैनेट्स की दृष्टि में हाउसेस का जो असर पड़ेगा वो एक डिग्री के ऊपर डिपेंड है कि भाई उसका नगण्य असर है या उसका 25% असर है, 50% असर है या 100% असर है। तो एक तरह से उसकी डिग्रियाँ होती है इसकी दृष्टि की। तो ये हमने आपको भाई दृष्टि बताई। अब एक चीज़ उसमें लोचा और होता है कि इन राशियों का जो स्वामी होता है, जैसे कि हमारे पास 12 राशि हैं, 12 राशि सन और मून को छोड़ के, वैसे सन का लियो का, जैसे सन का जो है हमारा लियो का जो स्वामी क्या होगा, सन होगा। इसी तरह कर्क का जो स्वामी होगा चंद्रमा होगा, ठीक है। तो इस तरह इनके स्वामी होते हैं। उन स्वामियों का क्या इफ़ेक्ट है, नेचर क्या है उसकी, और ग्रहों की दृष्टि का क्या इफ़ेक्ट है, उस ग्रह का नेचर क्या है तो उसकी दृष्टि कैसे होगी। कुछ ग्रह स्पोर्टिव होते, कुछ ग्रह ऑब्स्ट्रक्टिव होते हैं। तो इस तरह स्पोर्टिव भाई ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रहों की जो नेचर होती है उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से कुंडली में आप कहाँ लाई कर रहे हो, बस यही सारा खेल है। अब किस में कौन सा प्लैनेट्स है, कौन सा राशि है, क्या दृष्टि है, कौन उसको स्वामी है, किस टाइम में कैसा हिसाब किताब है, क्योंकि ये सारे मूवमेंट्स में है, पूरे प्लैनेट्स और अर्थ सारे मूवमेंट्स में हैं। और इस मूवमेंट्स में कौन किस रीजन में कहाँ कब चलागा, किसकी कहाँ दृष्टि है, तो किसके लाइफ पे क्या उसका इफेक्ट है, दैट इज ओनली द एस्ट्रोलॉजी। यानी कि फ्रेंडली प्लैनेट्स की दृष्टि और भाई उनकी एक तरह से भाई जो स्वामी, उनके नेचर, उनकी पोजीशंस ब्रह्मांड में कहाँ हैं और आपका उससे क्या मीन्स रिलेट्स कर रहे हो, ये रिलेट्स करना ही एस्ट्रोलॉजी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे भाई किस हाउसेस का क्या इफेक्ट है, किस दृष्टि का किस तरह से क्या इफेक्ट है, और किस राशि का कौन सा स्वामी है, किस ग्रह की क्या एक तरह से नेचर है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज का वीडियो यहीं तक ही। तो आप पहले 12 राशि, प्लैनेट्स और भाई हाउसेस को आप ध्यान में दीजिए। इसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स हम दूसरे वीडियो में तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।